हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएएस का पेपर पैटर्न कैसा होता है। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा या प्री। तो प्री में दो पेपर देने होते हैं, जिनमें से पहले पेपर का वेटेज है 200 नंबर का। इसकी टाइम लिमिट है 2 घंटे की। देखते हैं इसका सिलेबस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व भूगोल। इसमें हमें देखना होता है भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। उसके बाद आता है पॉलिटी का सिलेबस, भारतीय राजतंत्र और शासन। इसमें हमें देखना है संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का पार्ट, आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें है सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि। अगला पार्ट है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान। अगला पेपर देखते हैं। इस पेपर की टाइम लिमिट भी 2 घंटे की है और इसका वेटेज भी 200 नंबर का रहता है। सिलेबस देखते हैं इसका। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, इसको व्यक्तिक कौशल बोलते हैं, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन और आंकड़ों का निर्वचन। तो इनका जो भी लेवल है ये होगा आपका 10th क्लास तक का जो मैथमेटिक्स था वो इनका क्वेश्चंस का लेवल होगा। आगे देखते हैं। अब जो भी प्री में नंबर आने वाले हैं, प्री के जो भी नंबर हैं वो सिर्फ आपका सिलेक्शन कराएंगे कि इसमें मेंस में, मतलब प्रधान परीक्षा के लिए। तो देखते हैं प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा, मतलब जो प्रारंभिक लिखा है वो क्या है, प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा। और ये वस्तुपरक, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ABCD टाइप के आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। आगे देखते हैं। प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाओं तथा पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या का लगभग 12 से 13 गुना होगी। मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, तो प्री कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, x इंटू 12 या फिर 13, इतने बंदों को, इतने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। आगे देखते हैं मेंस का पैटर्न कैसा होता है। तो मेंस देने के लिए सबसे पहले आपको 2 पेपर्स देने होते हैं जो कंपलसरी पेपर्स हैं। एक तो कोई भी भाषा आपको चूज करनी होती है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी होती है, और दूसरी होती है आपकी इंग्लिश। तो ये दोनों पेपर्स आपके कंपलसरी होते हैं और ये होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के, मतलब आपको इनमें 25% मार्क्स, मतलब 75 अंक आपको इनमें लाने होते हैं प्रत्येक में, मतलब इसमें से भी 75 और इसमें से भी 75।
ये आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी मेंस की कॉपीज़ चेक नहीं होती हैं। तो देखते हैं प्रश्न पत्र का। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा। तो सपोज़ कुछ लोग इसमें हिंदी चूज़ कर लेते हैं, और दूसरा पेपर तो इंग्लिश का कंपलसरी होना ही है। इन पेपर्स का जो भी लेवल है, मतलब ये जो भाषाओं का जो लैंग्वेज का पेपर होने वाला है, इनका लेवल होता है मैट्रिकुलेशन लेवल तक का। मतलब कि जो भी 10th क्लास तक आप पढ़ते हैं हिंदी एज वेल एज अंग्रेजी, तो उतने लेवल तक का आपको इनमें पूछा जाता है। जैसे ऐसे लिखना है, मतलब निबंध लिखना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी पे, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, इन सभी पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो हम इस सीरीज़ में लेकर आने वाले हैं। सभी का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, और इनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। मतलब 2019 से 2015 तक के, इन 5 सालों के, मतलब 19, 18, 17, 16 और 15, तो इन क्वेश्चन पेपर्स को हम एक एक वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बार ब्रीफ देख लेते हैं जो प्रश्न पत्र का और प्रश्न पत्र खा में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो दिए गए गद्यांशों को समझना, संक्षेपण, लघु प्रयोग तथा शब्द भंडार, लघु निबंध। अब इंग्लिश की जब बात आती है तो उसमें ट्रांसलेशन वाला पार्ट और ऐड हो जाता है। तो इन पेपर को पूछे जाने का उद्देश्य क्या है, देखते हैं। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है। आगे देखते हैं बाकी जो मेंस के पेपर हैं वो कितना वेटेज रखते हैं और उनका क्या सिलेबस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न पत्र 1 की। तो प्रश्न पत्र 1 में पूछा जाता है निबंध, और इसका वेटेज होता है 250 मार्क्स का। इन सभी का वेटेज, जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे जाने वाले हैं मेंस में, इन सभी का वेटेज कितना होता है, 250 मार्क्स का, मतलब 250 ईच। और ऐसे 7 पेपर होने हैं। तो फाइनली इनका टोटल सम, मतलब उपयोग लिखित परीक्षा का कितना हो जाता है, 1750 नंबर। उसके बाद होता है मेंस के बाद इंटरव्यू 275 नंबर का। तो फाइनल आपके मार्क्स होते हैं 2025 मार्क्स में से। सेकंड पेपर देखते हैं। सेकंड पेपर है आपका सामान्य अध्ययन 1 या फिर जनरल स्टडीज 1। तो सेकंड पेपर मतलब GS 1 का सिलेबस देखते हैं। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। तो इतना सिलेबस हो जाता है सेकंड प्रश्न पत्र का या GS 1 का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न पत्र 3 की, या फिर इसमें पूछा जाता है सामान्य अध्ययन द्वितीय। देखते हैं इसका सिलेबस। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आगे देखते हैं, बात करते हैं प्रश्न पत्र 4 की। इसमें क्या पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन 3 या फिर GS 3। तो इनके नंबर थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे प्रश्न पत्र 2 जो है उसमें GS 1 पूछा जा रहा है, प्रश्न पत्र 3 जो है उसमें GS 2 पूछा जा रहा है, प्रश्न पत्र 4 जो है उसमें GS 3 पूछा जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न पत्र 5 जो होगा उसमें GS 4 पूछा जा रहा है। तो एक नंबर कम चल रहा है GS में, और प्रश्न पत्र की संख्या एक ज़्यादा है, क्योंकि हमने निबंध पहले प्रश्न पत्र में पूछ लिया था। देखते हैं थर्ड GS 3 का सिलेबस। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 5, जिसका नाम क्या है,
सामान्य अध्ययन 4 या GS 4। इसका सिलेबस देखते हैं। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसका वेटेज भी कितना है? 250 नंबर का। आगे बात करते हैं प्रश्न पत्र 6 की। ये कौन सा है? प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7 ये होते हैं आपके ऑप्शनल, मतलब वैकल्पिक। मतलब इनको कैंडिडेट को खुद से चूज करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए चुन रहे हैं। तो इनमें हम साहित्यिक भाषाएं भी चुन सकते हैं, या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो, या कोई आपका और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा हो जिसमें आप ज़्यादा एलेबोरेटेड वे में पढ़ सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, तो उसको हम चूज़ करते हैं वैकल्पिक विषय के तौर पे। तो देखते हैं। और वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो उन्हीं का पेपर अलग अलग होता है, तो वैकल्पिक विषय 1 और वैकल्पिक विषय 2। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 2 पार्ट में पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे करके 2 पेपर बन जाते हैं। प्रत्येक का वेटेज होता है 250, मतलब मेंस का वेटेज, ये ऑप्शनल का वेटेज टोटल कितना हो गया? 500 मार्क्स का। आगे देखते हैं। प्रधान परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची। तो यह है लिटरेचर, मतलब साहित्यिक भाषाओं का सिलेबस। आप असमिया चूज़ कर सकते हैं, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी भी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी। तो कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज़ डले हुए हैं यूट्यूब पे। उनका ऑप्शनल में सब्जेक्ट था उर्दू। 1-2 आपको संस्कृत से भी मिल जाएंगे, और हिंदी भी इसमें एक सब्जेक्ट होता है जिससे आप अपना वैकल्पिक विषय चूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि और देखते हैं कि और कौन कौन से सिलेबस या और कौन कौन से सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, नृविज्ञान, ये है नर विज्ञान, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, भूविज्ञान, इतिहास मतलब हिस्ट्री, विधि, प्रबंधन, गणित मतलब मैथमेटिक्स, यांत्रिकी इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी मतलब फिजिक्स, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। तो इतने जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप मेंस मतलब ऑप्शनल में चूज़ कर सकते हो। जो 500 नंबर लास्ट के जो पेपर नंबर 6 और 7 था, उसमें आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो लैंग्वेज रख सकते हो, जैसे उर्दू रख सकते हो, संस्कृत रख सकते हो, हिंदी रख सकते हो, या इनमें से जो भी भाषा आपको सूटेबल लगती है उसको आप चूज़ कर सकते हो। या फिर आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रहा हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या कोई भी और सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे किसी ने BSc MSc कर रखा हो, अच्छी पकड़ हो सब्जेक्ट पे, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे GS की जब आप तैयारी करते हो तो पढ़ते पढ़ते आपको खुद से लगता है कि हाँ हम इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, तो कुछ लोग ज्योग्राफी चूज़ कर लेते हैं, इतिहास चूज़ कर लेते हैं, लोक प्रशासन चूज़ कर लेते हैं, या फिर राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध चूज़ कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आगे देखते हैं कि इन मेंस के जो सब्जेक्ट हैं इनका नेचर कैसा है। तो परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक, मतलब जैसे अपन लिख लिख के आंसर करते हैं, विवरणात्मक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होगा। अर्हक भाषाओं, मतलब प्रश्न पत्र का और खा जो हमने पहले डिस्कस किए थे, जो लैंग्वेज के कंपलसरी पेपर थे, उनको छोड़कर उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों के उत्तर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा
या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। मतलब जो आप बाकी के प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र 1 से लेके 5 तक, इनमें आपको लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगी। या तो आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में, या फिर संविधान में जो भी भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में जैसे कोई भी भाषा आपको चूज़ करनी पड़ेगी, उनमें उससे आपको इसको लिखना पड़ेगा 1 से लेके 5 तक के पेपर को। देन पेपर नंबर 6 और 7 में क्या था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप अपनी लैंग्वेज दूसरी भी रख सकते हो, मतलब बदल सकते हो। इसके लिए जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोई कैंडिडेट चूज़ करता है तो वो सारा जो भी इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो तो इंग्लिश में रहता है, तो उसके लिए आप लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बावजूद ऐसे उम्मीदवारों को वैकल्पिक पेपर अंग्रेजी में लिखने का भी विकल्प होगा यदि उन्हें अर्हक भाषा पेपर का और पेपर खा को छोड़कर पेपर 1 से 5 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक में लिखने का विकल्प चुना हो। मतलब आप पेपर नंबर 1 से 5 तक एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, और पेपर नंबर 6 और 7 मतलब जो आपका ऑप्शनल है उसके लिए दूसरी भाषा भी चूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ ही जो आईएएस का प्री है, इसी के साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्री हो जाता है। तो आपको जब फॉर्म भरते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें लैंग्वेज वगैरह चूज़ करनी होती है। तभी आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, क्योंकि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो पेपर है वो प्योर इंग्लिश में ही होगा। तो इसके लिए जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो वो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं। मतलब पहले तो आपका बैकग्राउंड टेक्निकल ही होना चाहिए, जैसे बीएससी, एमएससी, मतलब जो भी टेक्निकल स्ट्रीम्स हैं जिनमें साइंस रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स हैं वो उनमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद इनमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो भी, जैसे मैथमेटिक्स, उसके साथ आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट और रख सकते हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग रख लिया आपने। तो ऐसे करके हम एक डेडिकेटेड वीडियो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज पर भी लेकर आएंगे इसी सीरीज़ में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आईएएस लिखना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।